नमस्कार, बार बार न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष कचौड़ी और मैं हूं मंदिरा दत्त। तो ये रहे मुख्य समाचार। दिल्ली में एक पाकिस्तानी नागरिक 50,000 रुपए के असली नोटों के साथ पकड़ा गया। उधर लालू प्रसाद यादव ने अपनी जेल जाने की 50वीं सालगिरह आज बड़े धूमधाम से मनाई। बोनी कपूर ने संजय कपूर की एक बार फिर बोनी करवाई। उनकी नई फिल्म कोई मेरे अनिल से पूछे रिलीज के लिए तैयार। माइक डेनिस ने वीरेंद्र सहवाग को एक टेस्ट ना खेलने की सजा सुनाई। बीसीसीआई का कहना है कि अगर एक के बजाय 11 के 11 प्लेयर बैन कर दिए जाते तो भारत तीसरा टेस्ट भी नहीं हारता। क्या बात है? तो ये थे आज के मुख्य समाचार। नमस्कार। नमस्कार। That was very nice. You did it very well. I tell you. That was very nice. तो देखा आपने? अब मुझे समझ में आया न्यूज इन ब्रीफ का क्या मतलब है। थैंक यू अनुष्का, थैंक यू महिमा जी। बड़ा देखा आपको फिल्मों में, करीब से और प्यारी लगती हैं आप। अच्छा लग रहा है महिमा जी, थैंक यू सो मच। एंड शशि जी, अनु जी, थैंक यू सो मच। और ITA 19 साल में पहली बार ITA जो है मुंबई से बाहर आया है। 18 साल तक इन्होंने भी नहीं निकाला, बालिग जब तक नहीं हो गया। इंदौर वासियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैं थोड़ा और आगे आ जाऊं, मेरे को आदत है, इंदौर में आता रहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इंदौर वाले और अमृतसर वाले सेम। आई एम बेसिकली फ्रॉम अमृतसर। तो पहले मुझे लगता था अमृतसर वाले खाना खाते हैं। मैं अभी होटल से बाहर निकला, लगे पड़े हैं, पेल रहे हैं धड़ाधड़, पानी पूरी, चाट पपड़ी। मैंने मुंबई में और इंदौर में सर एक फर्क देखा है। मुंबई शहर इतना बिजी है, किसी से पूछ लो आप कहां से आ रहे हो, आई एम कमिंग फ्रॉम मीटिंग। वेयर आर यू गोइंग? गोइंग फॉर ए मीटिंग। शाम को क्या, आई हैव अनदर मीटिंग। इंदौर वालों से पूछ लो कहां से आ रहे हो, मैं खाना खा के। जा कहां रहे हो? मैं खाना खाने। शाम को क्या करोगे? खाना खाएंगे। मैं कहा रात को फिर सो जाएंगे, सारा दिन खाना थोड़ी खाते रहेंगे। एक हमारा दोस्त है जो हमारे ड्राइवर भाई साहब लेके आए हमें, इस समय है यहाँ पे, यशपाल। ये हमारे ड्राइवर यशपाल जी। क्या हाल है यशपाल जी? मैंने यशपाल से पूछा, मैंने कहा इंदौर की और कौन सी खासियत है? कहते सर जी एक तो यहां के लोगों को लगता है वो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं कहा इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। जो हम लोग प्लान कर रहे हैं अपने देश को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, इंदौर वासी कर रहे हैं, जो काबिले तारीफ है आप लोगों की। आपने शहर को इतना साफ सुथरा रखा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री कमलनाथ जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उनका शहर जो है इतना खूबसूरत है, उनका प्रदेश इतना खूबसूरत है। सेंटर में भले ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन प्यार देखिए कितना है। कांग्रेस ने भी अपना कमल खिलाया हुआ है। सो ये हमारा सद्भाव है, हमारा प्रेम है। अच्छा, आजकल टीवी पर एक और नया फैशन जागा है, परिचर्चा का फैशन। कोई भी वक्त हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, आप किसी भी अवस्था में हो, पैजामे में, गंजी में या मंजी में, परिचर्चा होनी बहुत जरूरी है। किसी भी वक्त शुरू हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों एक झूठा अपहरण हुआ अलायंस एयरलाइंस का दिल्ली में। रात को 1:30 बजे अपहरण हुआ, 1:45 बजे परिचर्चा शुरू। गुलाटी साहब बैठे हैं। आपको क्या लगता है गुलाटी जी, ये जो अपहरण हुआ है, ऐसे तो पैसेंजर को मालूम नहीं होता, लेकिन अगर पैसेंजर को मालूम हो जाए कि ये प्लेन किडनैप कर लिया गया है तो पैसेंजर को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से उसको प्लेन की चेन खींच देनी चाहिए। प्लेन की चेन खींच देनी चाहिए। गुलाटी साहब, प्लेन में तो चेन नहीं होता। अरे वो तो मुझे भी मालूम है नहीं होता, पर रात को 1:30 बजे बुलाओगे तो यही सब बकवास करूंगा ना। अगर सुबह 9 बजे बुलाते तो किडनैपिंग की 4-5 किताबें पढ़ के आता या अपहरण पे। चलो कन्वेंस के पैसे निकालो। ये परिचर्चा। आइए अब आपको ऐसी ही एक बेतुकी परिचर्चा की झलक दिखाते हैं। आज सुबह करोल बाग के सिग्नल पर एक बार फिर एक कुत्ते की निर्मम हत्या हुई। यह खबर सुनकर देश भर के सारे कुत्तों में भय और जरा रुक जाए, जरा फिर से करें, सुषमा जी आई।
सुषमा जी प्रणाम, कैसी हैं? पायला, सुषमा जी आई हैं भाई, थोड़ा हाँ जी, हाँ इत्मीनान से बैठने दीजिए, फिर बात करेंगे। जी। परिचर्चा तो कभी भी किसी भी वक्त शुरू की जा सकती है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। कभी भी रोक भी सकते हैं, कहीं से शुरू भी कर सकते हैं, किसी जी को क्या हाँ। फर्क पड़ता है, कोई सुनता तो है नहीं। बेशक। जी दिल्ली में एक बार फिर करोल बाग के सिग्नल पर एक कुत्ते की निर्मम हत्या हुई। देश भर के कुत्तों में भय और आतंक का वातावरण फैल गया है। मंत्री महोदया ने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए एक न्यायिक जांच का आदेश दिया है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं क्या आप बैठे? अभी तक तो नहीं। एक मशहूर कुत्तों के डॉक्टर मिस्टर कुकर स्वामी जी। मिस्टर कुकर स्वामी जी इस बात पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। कुकर स्वामी जी, आज करोल बाग में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है? वेल सॉरी, आई मीन टू से कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है ऑटो रिक्शा ड्राइवर वालों का। वेरी रैश ड्राइविंग करती है, सुबह निकलते इंसानों को कुचलने के लिए, लेकिन रात तक बेचारे कुत्ते उसकी चपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन। लैक ऑफ एजुकेशन, करेक्ट है। कुत्तों की कुत्तों के लिए देखिए, कुत्ता क्या होते, कुत्ता होते या इंसान की तरह वो सड़क क्रॉस करते हुए राइट लेफ्ट देखना नहीं जानते। ऐसी। तो आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैं सरकार से अपील करेगी कि इंडियन कुत्तों को हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजा जाए। नहीं, पर वहाँ तो लेफ्ट हैंड ड्राइव का प्रॉब्लम है ना। बहुत अच्छे सवाल किए। तो अमेरिका में लेफ्ट हैंडेड कुत्तों को भेज देंगे। आई सी। और बाकी सबको ऑक्सफोर्ड भेजेंगे क्या? वेरी गुड आइडिया। मैं चलते हैं अभी। अब ये भूल गई, ये परिचर्चा के अगले भाग में हम एक बार फिर उपस्थित होंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ये दुनिया भर की जानकारी घर बैठे बैठे जान लेने से एक बात तो साफ हो गई कि इस दुनिया में हम भले ही धृतराष्ट्र नहीं रहे, लेकिन टीवी हमारी जिंदगी में संजय बन के जरूर आया। संजय दत्त? अरे बैठिए। इस आधुनिक संजय यानी टेलीविजन की बात हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, जहां एड्स की जगह आपको दिखाए जाएंगे अवार्ड्स।